स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स बाय साक्षी। आज हम पार्टनरशिप फर्म का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चैप्टर टॉपिक करेंगे। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अब हम हमारे टॉपिक पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे चलते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होती है ये हमारी ऐसी चीज़ होती है जो कि एक हमारा पार्टनर होता है, वो हमारे कैपिटल में अमाउंट लगाता है और जब उसको ज़रूरत पड़ती है, चाहे कैश की चाहे काइन की, तब वो उस अमाउंट को विड्रॉ करवा लेता है फॉर पर्सनल यूज़। उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग बोलते हैं। और जो इंटरेस्ट है जो चार्ज किया जाता है ड्राइंग पे, वो हमारी पार्टनरशिप डीड में हमारा मेंशन होता है। अगर हमारा मेंशन नहीं होता तो हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर कोई चार्ज हम नहीं लगाते, नहीं तो हम हमारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा चार्ज होता है, जो कि हमारा क्रेडिट में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट हो जाता है और डेबिट होता है हमारा पार्टनर्स अकाउंट में और क्रेडिट होता है हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। और हम क्या करते हैं, ये हमारी बहुत टाइप की ड्राइंग होती हैं। जैसे कि हमारी एक होती है रेगुलर अमाउंट। इंसान जो है वो अपनी रेगुलर अमाउंट निकाल रहा है ड्राइंग की। जैसे कि पहले महीने में जन में उसने निकलवाए 5,000, फेब में भी 5,000 निकलवाए, मतलब कि उसने हर महीने 1 तारीख को 5-5 हज़ार रुपये निकलवाए। या यूँ बोल दो, वो यूँ भी कर सकता है अगर उसका मन चाहे तो 15 जन को मिड में उसने 5-5 हज़ार रुपये निकलवाए हर महीने के। उसके बाद में वो ऐसे भी कर सकता है कि वो एंड में निकलवाए सेम अमाउंट। और हमारा ज़रूरी नहीं है कि वो सेम अमाउंट ही निकलवाए, वो इरेगुलर अमाउंट भी निकलवा सकता है हमारे। जैसे कि 1 जन को 10,000 रुपये निकलवा लिए, 15 जन को 5, और 20 फरवरी को 10,000 रुपये निकलवा लिए, और मार्च में 1 मार्च को उसने 20,000 निकलवा लिए। ऐसे वो इरेगुलर अमाउंट भी निकलवा सकता है और सेम अमाउंट भी निकलवा सकता है। अगर इरेगुलर अमाउंट निकलवाता है तो बात अलग है, नहीं तो अगर सेम अमाउंट निकलवाता है तो हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है। अगर सेम अमाउंट हर महीने निकलवाता है तो हमारा क्या होगा? When the drawing are made in the beginning of every month, अगर वो हर महीने की शुरुआत में पैसे निकलवा रहा है 5,000 जैसे कि, तो क्या होगा? 12 + 1/2 इज इक्वल टू 6.5 मंथ, मतलब कि 6.5 मंथ हो जाएगा हमारा। जो भी हमारा, जैसे कि हमारे 1,20,000 अमाउंट है उसने विड्रॉन करवाई है वो, और हमारा इंटरेस्ट जो है उसका चार्ज है, उसका रेट है हमारा 10%। तो हम क्या करेंगे? 1,20,000 मल्टीप्लाई 10/100 इंटू 6.5/12 कर देंगे हमारा। अब ऐसे ही अगर उस when the drawings are made at the end of every month, अगर वो साल के आखिरी में निकलवाता है तो हम क्या करेंगे? 11 + 0/2 इज इक्वल टू 5/1/2 इज इक्वल टू 5.5 मंथ्स के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 1,20,000 मल्टीप्लाई 10/100 इंटू 5.5/12 करके हम निकाल देंगे। इसी तरीके से इसमें थर्ड केस ये आता है हमारा कि when the drawings are made in the middle or at the during of the month, अगर वो ड्राइंग जो है वो साल के हर महीने के बीच में अगर वो करी गई है तो हम कैसे करेंगे? तो हमारा 11.5 प्लस 0.5/2 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, और हम इसको 1,20,000 मल्टीप्लाई 10/100 इंटू 6/12 का हम कर देंगे। उसके बाद में अगर वो मंथली ना निकलवा के क्वार्टरली निकलवाता है, क्वार्टरली क्या होता है हमारा? हर साल में 3 महीने के अंतराल में निकलवाता है वो। और हमारे क्वार्टर कितने होते हैं? हमारे 4 क्वार्टर होते हैं एक ईयर में, एंड हर क्वार्टर में हमारे 3 मंथ्स हमारे इंक्लूड होते हैं, जो कि हमारे बहुत सारे बच्चों की डाउट होती है कि क्वार्टर हमारा होता क्या है। तो हम पहले क्वार्टर को डिस्क्राइब कर दिया हमने। अब हम चलते हैं, अगर वो इक्वल अमाउंट निकलवाए हर क्वार्टर के बिगिनिंग में, शुरू में निकलवाए, जैसे कि यहाँ पे 3 महीने की उसमें निकलवा लिया उसने क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में बिगिनिंग में निकलवा लिया, फिर इसमें निकलवा लिया, फिर इसमें निकलवा लिया, फिर इसमें निकलवा लिया। अगर वो मिड में निकलवाए
हर महीने के या एंड में निकलवाए, हम तीनों केस ही हम इसमें हमारे देखेंगे। अगर वो हर क्वार्टर के शुरू में निकलवाएगा तो हम 12 + 3/2 = 7.5। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हमारा अमाउंट हमने मान लिया उसमें 16,000 हर क्वार्टर निकलवाए हैं, तो 16,000 × 10/100 × 7.5/12। ऐसे ही अगर उसने विड्रॉ करा है अमाउंट हर उसमें एट द एंड, अगर आखिरी में करा है तो 9 + 0/2 = 4.5 और 16,000 / 10/100 × 4/12 हम कर देंगे इसमें। तो हमारा अमाउंट जो आएगा वो हमारा आ जाएगा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ऐसे ही अगर वो मिड में निकलवा रहा है तो हम क्या करेंगे, 10.5 + 1.5/2 = 6 आ जाएगा हमारा, जो कि जैसे कि अगर हम इसको ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 12 आ जाएगा। 12 का हाफ कितना होता है, 6 होता है। और हमारे अमाउंट जैसे कि हम 16 में एज्यूम करके चल रहे थे, तो 16,000 / 10/100 × 6/12, तो हमारी अमाउंट आ जाएगी। ऐसे ही हमारा थर्ड केस क्या होता है, अगर व्हेन द ड्राइंग्स आर इक्वल अमाउंट मेड ओनली ड्यूरिंग द 6 मंथ, 6 महीने में, अब साल में 2 महीने होते हैं हमारे, तो हम शुरू उसमें उसने 2 टाइम निकलवा लिया हमारा बिगिनिंग में हर महीने के, तो 6 + 1/2 = 3.5, जो कि 36,000 हम एज्यूम करके चल रहे हैं अमाउंट, तो 36,000 × 10/100 × 3.5/12 हो जाएगा। और अगर उसी जगह हम एंड में निकलवा रहे हैं तो 5.5 + 0/2, तो हमारा 2.5 आ जाएगा। इसी तरह 36,000 × 10/100 × 2.5/12 हमारा आ जाएगा। इसी तरह अगर मिडल में निकलवाया है तो 5.5 + 0.5/2 = 3 आ जाएगा, जो कि हम यूज़ करेंगे। 36,000 हमारी अमाउंट है, × 10/100 हमारा रेट है, और हमारा 3/12 हमारा मंथ्स आ जाएगा। तो हमारा क्या आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ जाएगा। इसी तरह अगर हमारा वो 9 मंथ्स पे अगर वो कर रहा है, तो अगर 9th मंथ के शुरू में निकलवा रहा है 9 महीने में, तो 9 + 1/2 = 5 मंथ्स। जैसे कि हमने 72,000 हमारी एज्यूम की है अमाउंट कि उसने इतना निकलवाया है, तो 10/100 × 5/12 हमारा बिगनिंग आ जाएगी, उसने कितना निकलवाया। और इसी तरह अगर एंड में कर रहा है तो 8 + 0/2 = 4 मंथ्स, तो हमारा 72,000 10/100 × 4/12 आ जाएगा। ऐसे ही मिडिल में अगर हम देखेंगे, अगर वो मिड में निकलवा रहा है 9th मंथ में, तो 8.5 + 0.5/2 = 4.5। 72 हमारे एज्यूम हमने की है अमाउंट जो उसने विड्रॉन की है, और 10/100 जो कि हमारी रेट है इंटरेस्ट की, और 4.5 जो हमने अभी निकाला /12 करके हम हमारे उसकी निकलवा लेंगे। सो आज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में हमारा आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कल करेंगे।